नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि एसएससी सीजीएल के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया हूं और ये सारे के सारे सवाल वो हैं जो पिछली बार आपके एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए इन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। जो पिछले साल आए हुए सवाल हैं उनसे जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हम आप लोगों के बीच शेयर करते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे। आप लोग क्या करिएगा कि थोड़ा सा चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हाँ, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा चैनल को। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि द एशियन गेम्स 2018 वर हेल्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो आपको बताना है कि जो एशियन गेम 2018 का है ये किस देश में हुआ। साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, जापान, चाइना। तो 2018 का जो एशियन गेम हुआ था वो कहां आयोजित किया गया था? इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। आयोजित किया गया था इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। ये बात समझ। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन है कि व्हेन इज रक्षाबंधन सेलिब्रेटेड। आपको बताना है कि व्हेन इज रक्षाबंधन सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज पर द हिंदू कैलेंडर। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार हमारे यहाँ रक्षाबंधन का आयोजन कब किया जाता है, यानी हिंदू कैलेंडर के अनुसार हमारे यहाँ रक्षाबंधन को कब आयोजित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा मेरे भैया, हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर हम देखें तो आप सबको पता होगा कि श्रावण महीने में, श्रावण महीना मतलब सावन के महीने में, किस महीने में? सावन के महीने में किसका आयोजन करते हैं? तो सावन के महीने में हमारे यहाँ रक्षाबंधन मनाया जाता है, जिसमें बहनें भाई के हाथों पर राखी बांधती हैं और उनके दीर्घायु शतायु होने की कामना करती है। इसके बदले में भाई बहन के रक्षा की जिम्मेदारी लेता है। ये होता कब है? तो ये श्रावण माह के, सावन माह के पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। कब आयोजित किया जाता है? तो श्रावण माह के पूर्णिमा को इसका आयोजन किया जाता है। श्रावण माह के पूर्णिमा को भैया हिंदू कैलेंडर के अनुसार रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन किया जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे साथ। अगला सवाल आता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी इज इंक्लूडेड अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, जीवन की रक्षा और स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में वर्णन किया गया। किसमें? आर्टिकल नंबर 21 में वर्णन किया गया। और याद कर लो मेरे भैया, ये आर्टिकल नंबर 21 हमारे यहाँ भाग 3, कौन है भाग में? भाग 3 में। और भाग 3 में किस बात का वर्णन है? तो भाग 3 में दिया गया है फंडामेंटल राइट, और जिसका 12 से 35 तक आर्टिकल में दिया गया है। कहां से कहां तक? 12 से 35 तक के आर्टिकल में दिया गया है। हमारे संविधान सभा में जो इसको इंक्लूड किया गया है, इसको इंक्लूड करने के लिए संविधान सभा में कमेटी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उन्हीं की रिकमेंडेशन के आधार पर किसको? तो मूल अधिकार को शामिल किया गया। कहां? तो मूल अधिकार को शामिल किया गया भाग 3 में, पार्ट 3 में, अंडर आर्टिकल 12 to 35। और हमारे यहाँ कुल कितने मूल अधिकार दिए गए हैं? तो हमारे यहाँ कुल 6 मूल अधिकार वर्तमान में। पहला कौन सा है? राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, 14 से 18। कहां तक? 14 से 18 तक। दूसरा कौन सा है? राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, कहां से कहां तक? 19 से 22 तक। कहां से कहां तक? 19 से 22 तक। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला कौन सा है? अगला है मेरे भैया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। वो किस किस में है? 23-24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन है आर्टिकल में है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है। किसमें है? 23-24 में है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला दिया गया है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक दिया गया है।
राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30 में दिया गया है। और फिर उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दिया गया है, वो किस में दिया गया है? अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो ये कुल मिलाकर के हमारे पास मूल अधिकार कुल 6 हैं। कितने हैं? तो हमारे यहाँ कुल 6 मूल अधिकार हैं। देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स, कुल 6 मूल अधिकार। ये बात समझ? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे साथ समझ में आ रहा है? पीसीएस में आप पीसीएस की एसटी जो अपने यहाँ कराई गई, आप एसटी उठा लीजिए, क्लास नोट्स उठा लीजिए, सारे के सारे सवाल मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एसटी और क्लास नोट्स से मिलेंगे मेरे साथ। ठीक इसी प्रकार से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि एसएससी के सारे सेगमेंट में, वो चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे इंग्लिश हो, सारे सेगमेंट आपको अच्छे से मिले, इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है मेरे साथियों। ठीक है, तो आप जुड़े अपने यूट्यूब चैनल आशीष क्लासेस लखनऊ से, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साहब कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच। पहला कह रहा है द एसिड प्रेजेंट इन टोमेटो फॉर्मिक एसिड कह रहा है, जबकि फॉर्मिक एसिड एंट में पाई जाती है। चींटियां जो काटती हैं तो कौन सी एसिड मिलती है? जो इंटर कर जाती है वो फॉर्मिक एसिड होती है। जो भी डंक मारने वाले हैं उसमें भी क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। एसिड प्रेजेंट इन ऑरेंज, सिट्रिक एसिड, सही है, खट्टा लगता है। प्रेजेंट इन ग्रेप्स, टार्टेरिक एसिड, ये भी सही है। प्रेजेंट इन रैंसिड बटर, ये भी क्या है? ये भी है ब्यूटारिक एसिड, ये भी सही है मेरे साथ। अगला देखिए, नेक्स्ट अगला सवाल। द परसेंटेज ऑफ अर्थ वाटर फाउंड इन द ओशन इज, यानी आपको बताना है कि टोटल हमारे पृथ्वी पर टोटल जो पानी पाया जाता है, उस टोटल पानी का कितना परसेंट हमारे यहाँ ओशन में कंसंट्रेटेड है। तो टोटल कितना परसेंट कंसंट्रेटेड है? तो याद रखिएगा वो है 97.2%। कितना है? 97.2% है। अगला देखो, अगला सवाल है, नेक्स्ट है, डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन 2001 से 2011 के बीच दशकीय वृद्धि दर क्या रही है? आपको बताना है कि 2001 से 2011 के बीच दशकीय वृद्धि दर हमारे यहाँ क्या रही है? तो 17.7% रही है। कितना रही है? 17.7% रही है। वही यूपी की बात करें तो यूपी की 20.8% तक रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है द परमहंस मंडली वाज फाउंडेड इन 1840 एट टू वर्क फॉर द एबोलिशन ऑफ कास्ट। आपको बताना है परमहंस मंडली की स्थापना जो 1840 में की गई वो कहाँ की गई थी। तो याद कर लीजिए मेरे साहब कि परमहंस मंडली की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना बॉम्बे में की गई थी। कहाँ की गई थी? परमहंस मंडली की स्थापना बॉम्बे में की गई थी, जिसका उद्देश्य था जाति प्रथा को समाप्त करना, कास्ट सिस्टम को समाप्त करना। ठीक, अगला, Who was the Mughal emperor when the massive rebellion against British rule broke out? Okay, in 1857. 1857 की जब क्रांति हुई उस समय मुगलों के राजा कौन थे? तो उस समय मुगलों के राजा थे बहादुर शाह जफर, इन्हीं को बोलते हैं बहादुर शाह सेकंड। क्लियर एकदम? याद रखिएगा कौन थे? बहादुर शाह थे। और बाद में अंग्रेजों ने इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया और देशद्रोह का मुकदमा चला करके इनको निकाल दिया। कहाँ भेज दिया? तो इनको भेज दिया भैया बजबज नामक बंदरगाह से। किस बंदरगाह से? तो इनको बजबज नामक बंदरगाह से, कौन है? बजबज। बजबज नामक बंदरगाह से भेजा, कहाँ? रंगून भेज दिया। रंगून में इनकी मृत्यु हो गई 1862 में। किसका? बहादुर शाह जफर का। और यहीं से भारत में मुगल वंश हमेशा के लिए समाप्त हो गया। चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The motion of body is an example of uniformly accelerated motion. तो आपको बताना है साहब कि the motion of body is example of uniformly accelerated motion. Resting,
डिसिलरेटिंग, पैराबोलिक, फ्रीली फॉलिंग। तो फ्रीली फॉलिंग होगा, जो नीचे ऊपर से एक समान रूप से नीचे की तरफ गिरती हुई चली आ रही है। अगला सवाल है साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन। ओके, आपसे सवाल पूछ रहा है कि सकल प्राथमिक घाटा किसे कहते हैं। अब सवाल पूछता है कि सकल प्राथमिक घाटा किसको कहा जाता है। ये इकोनॉमी का अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो सकल प्राथमिक घाटा किसको कहते हैं मेरे साथियों। तो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है कि जब आप फिस्कल डेफिसिट में से यानी जो राजकोषीय घाटा है, जब आप इस राजकोषीय घाटा में से किसको घटा दें, राजकोषीय घाटा में से जब आप ब्याज अदायगी को घटा दें, किसको घटा दें, ब्याज अदायगी को घटा दें, किसमें से, राजकोषीय घाटे में से। जब आप फिस्कल डेफिसिट में से क्या, इंटरेस्ट पेमेंट को घटा दें, तो जो बचेगा उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं ग्रास प्राइमरी डेफिसिट। दैट्स व्हाई योर रियल आंसर इज ग्रास फिस्कल डेफिसिट में से क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट लायबिलिटीज को घटाना है, ब्याज अदायगी को घटाना है। जब इसको घटा दोगे तो जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, जो बचेगा वो कहलाएगा ग्रास प्राइमरी डेफिसिट। बात समझ आई। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। Which of the following folk dances does not belong to the state of मध्य प्रदेश। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक ऐसा फोक डांस है जो मध्य प्रदेश से बिलोंग नहीं करता है। तो कौन सा है, लहो। कौन सा है, लहो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे साथियों। नेक्स्ट सवाल लेकर के आ रहा हूं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल, which of the following venue was decided to host the 2022 एशियन गेम्स। 2022 का एशियन गेम कहां होगा, चाइना में होगा। कहां हुआ, चाइना में मेरे साथियों। कहां में, कहां, तो चाइना। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है, द रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड। आपको बताना है रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी, यानी क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना कब की गई थी, 1940 में की गई थी। कब की गई थी, तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1940। अगला सवाल है भैया, सिंगर सुजाता एंड अनंथु हैव बीन अवार्डेड फॉर कलाई मामनी अवार्ड फॉर द ईयर बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट। तो 2021 के लिए दिया गया। कब के लिए दिया गया इनको, तो ये अवार्ड इनको दिया गया मेरे भैया 2021 के लिए। कब के लिए, 2021 के लिए अवार्ड दिया गया है। ये थोड़े क्वेश्चन है जो करंट से अपडेटेड है, उस समय के करंट सवाल पूछे गए मेरे साथियों। Which of the following element is more reactive than copper। आपको बताना है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव जिंक है। जिंक कौन है, जिंक है, जिंक। क्या लगाओगे, जिंक है, जिंक। क्या टिक किया आपने, जिंक को। अगला है, द न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट बिल 2022 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। ये कब रखा गया था, तो इसकी डेट आपको बतानी है। तो ये आपको याद रखना है कब रखा गया था, तो इसको रखा गया कि अगस्त 5, 2022 को। कब रखा गया, 5 अगस्त 2022 को रखा गया। करंट के सवाल अच्छे पूछे गए साहब, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा करंट पे आपको। Who has been named as the next chairperson of the Securities and Exchange Board of India। आपको बताना है कि सेबी के प्रमुख का नाम बताना है। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसमें दे रहा है कि सेबी एंड एक्सचेंज बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन, तो ये बनाए गए भैया। कौन बनाए गए, तो ये बनाए गए मधावी पुरी बुच बनाए गए। ठीक, किसके, सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका वो काम होता है सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना। किसको रेगुलेट करना, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना। याद रहेगा ना। मंगू भाई छंगन भाई पटेल वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ। तो कहां के, मध्य प्रदेश के बने थे। कहां के, मध्य प्रदेश के। कहां के, मध्य प्रदेश के। अगला सवाल है, हाउ मच पर्स मनी वाज गिवन टू अ संगीत नाटक एकेडमी फेलो इन 2019। यानी आपको बताना है कितने रुपए दिए गए संगीत नाटक एकेडमी में। तो आपको याद रखिएगा कितने दिए गए, 3 लाख रुपीज। कितने, 3 लाख रुपीज। हाउ मेनी, तो 3 लाख।
कितने दिए गए साहब 3 लाख रुपीस, 3 लाख रुपए। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following animals have a single opening in their digestive system that serve both as a mouth and as anus? हाँ याद रखिएगा भैया। तो क्या बोलते हैं इसको? तो इसको बोलते हैं प्लांथीहेल्मिन्थिस। क्या बोलते हैं? प्लांथीहेल्मिन्थिस कहा जाता है। ऐसा मेन रूप से कौन सा जानवर होता है? तो ऐसा मेन रूप से जानवर जो होता है प्लांथीहेल्मिन्थिस कहलाता है। ठीक, अगला भैया, नेक्स्ट, Which of the following city of India was a coastal settlement where ships unloaded goods from distant land between 2200 and 1900 years ago? तो कौन सा था वो? अरिकामेडू था। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कौन सा क्षेत्र था वो? अरिकामेडू। कौन सा बंदरगाह है? तो अरिकामेडू बंदरगाह है। अरिकामेडू, याद रखिएगा इसको। अरिकामेडू बंदरगाह हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह रहा है। अगला सवाल, Which of the following is सोडा लाइम? आपको बताना सोडा लाइम का फार्मूला क्या होता है? NaOH और CaO। अगला सवाल, नेक्स्ट, The center introduced a new bill called the Criminal Procedure Identification Bill 2022. The bill will repeal the Identification of Prisoners Act which was established in 1920. कब का भैया? 1920। ये उस समय का करंट है। आपको देखना क्या हो कि पेपर कैसे पूछा गया है सीजीएल में। काफी बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए भाई। Where was the first jute factory in India was established? कहाँ लगाई गई थी पहला? रिसरा, पश्चिम बंगाल, हुगली नदी के किनारे। किसके किनारे? हुगली नदी के किनारे लगाई गई थी। हुगली जो कि गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी है, यानी एक वितरिका है। और अब अगला सवाल देखते हैं। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज, क्या पूछा गया आपसे? तो आपसे पूछा गया है कि कुटुंबश्री, आज ही पढ़ाया है हमने, वुमेन्स ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड, आज ही के करंट क्लास में हमने सुबह पढ़ाया है इसको, आज ही क्लास में। केरला, ये कहाँ इंपॉर्टेंट है? इसके 25 साल पूरे हो गए। कितने साल पूरे हो गए? 25 साल। 25 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये 25% थोड़े बहुत हम लोगों ने डिस्कस कर लिया मेरे साथियों। जुड़िए आशीष क्लासेस के ऑनलाइन और ऑफलाइन पैकेज के साथ। ऑफलाइन एसएससी के लिए जीएस ओरिएंटेड बैच 11:30 से 1 और सुबह 7 से 8:30 चल रहा है। आइए जुड़िए, पढ़िए, एंजॉय करिए। थैंक यू, जय हिंद, शुभ रात्रि।